जय हो शंकरा। जय माता कुल देवी। तो प्रेमी भक्तजनों, आज का वीडियो यह उन लोगों के लिए है जो अपनी समस्याओं के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। कोई काम नहीं चलने की वजह से भटकता है, बरकत न होने की वजह से भटकता है, कोई बीमारी की वजह से भटकता है, किसी के घर में क्लेश है तो वह भटकता है, कोई गरीबी से परेशान है, जिसके पास पैसे नहीं आ रहे हैं या पैसे कमाता तो है लेकिन कोई बरकत नहीं होती है, पैसे जोड़ नहीं पाता है। और वह लोग जो बीमारियों से, तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित रहते हैं, किसी को पेट में दिक्कत, किसी को सर में दिक्कत, किसी के कंधों पर वजन, किसी के पैरों में दर्द, और कुछ लोग जो कि भगताई की लाइन में जाना चाहते थे लेकिन गलत साधना की वजह से कोई नेगेटिविटी ने उनको पकड़ लिया है जो उनको पीड़ित कर रही है। यदि आपके साथ ऐसी ही समस्याएं हैं तो फिर आप एक काम कीजिए, आप दर दर भटकने से अपना किनारा कर लीजिए, दर दर भटकना छोड़ दीजिए, जगह जगह धक्के खाना, चक्कर काटना, यह काम आप बंद कर दीजिए और अपनी कुल देवी को ही मना लीजिए। क्योंकि बाहर भी तो आप जाते हैं किसी भगत के पास, किसी चौकी दरबार में, वहाँ भी तो नाक रगड़ते हैं, वहाँ भी तो माथा टेकते हैं, बाहर की शक्तियों को माथा रगड़ते हैं, उनको भोग देते हैं, उनकी पूजा करते हैं, घर में उनकी धूप बत्ती करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, आरती करते हैं, घंटा बजाते हैं। लेकिन ये आप अपनी कुल देवी को ही यदि पूज लें तो आपके जीवन से अनेक कठिनाइयों का दूर हो सकता है। आपके घर में कोई बीमार रहता है तो उसकी बीमारी में आपको लाभ मिलेगा। यदि आप गरीबी में जीवन काट रहे हैं, सब कुछ करते हुए, मेहनत से, ईमानदारी से काम करने के बाद भी आपकी गरीबी दूर नहीं हो पा रही है, हर चीज़ का आपको अभाव में जीना पड़ रहा है, तो भी आप अपनी कुल देवी की ही साधना कर सकते हैं। कलेश आपके घर में होता है, पति पत्नी के बीच कलेश हो, भाई भाई के बीच में क्लेश हो, सास बहू के बीच में क्लेश हो, यदि ऐसी कोई समस्या है तब भी आपको अपनी कुल देवी को ही प्रसन्न करना चाहिए। इस तरह की सभी परेशानियों के आपके जीवन में आपकी कुल देवी से ही संबंधित होता है। तो कहते हैं कि एक साधे सब सदे, सबके साधे सदे न कोई। तो एक के साधने से सब सद जाते हैं, सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, और यदि सबको साधने की कोशिश करेंगे तो एक भी सिद्ध नहीं होता है। ऐसे लोगों को मैं कह देना चाहता हूँ कि आप अपनी कुल देवी को ही मनाने का प्रयास कीजिए, चाहे वह किसी भी वजह से आपसे रुष्ट हैं, चाहे किसी वजह से आपसे नाराज़ हैं, उनको ही आप मना लीजिए। चाहे आपने उनको कमज़ोर कर रखा है, कमज़ोर कैसे किया जाता है कुल देवी को? उनके धाम पर न जाना, उनके नाम का सिमरन न करना, घर में उनके नाम की जोत न जलाना, समय पर उनको भोग न देना। इस तरह से आपकी कुल देवी के अंश जो होते हैं वो आपके घर में कम हो जाते हैं, जिससे कि कुल देवी की सुरक्षा आपको मिलती नहीं है और तरह तरह की पीड़ाओं से आप दुखी रहने लग जाते हैं। अब यदि आप इन समस्याओं से पार पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं और एक सुख जीवन आप व्यतीत करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए आपकी कुल देवी को मनाना चाहिए। कुल देवी को मनाने के लिए आपको क्या करना है? आपको 7 बतासे ले लेने हैं, 14 लौंग ले लेनी है, 7 बतासे, 14 लौंग और थोड़ा घी आपको ले लेना है। अब आपको करना क्या है? शाम के समय जब आप पूजा करते हैं या फिर सुबह के समय जब आप पूजा करते हैं, जिस समय भी आप पूजा करते हैं, सुबह या शाम, तो आपको करना क्या होगा? अब आपको करना होगा, पहले आपको दीपक जलाना होगा। सबसे पहले दीपक जला लेने के पश्चात आपको हाथ जोड़ लेने हैं और बोलना है, हे मेरे घर की कुल देवी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरे से जीवन में यदि कोई गलती हो गई है, आपकी शान में कोई गुस्ताखी हो गई है, कोई भूल मुझसे ऐसी हो गई है कि जिसकी वजह से आप रुष्ट हो गई हैं, हमारे घर को छोड़कर धाम चली गई हैं, तो मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। आप कृपा करके मेरी जोत के ऊपर स्थापित हो जाइए, हमारे घर के मंदिर में स्थापित हो जाइए। ऐसे आपको प्रार्थना करके दीपक जला लेना है, दीपक की प्रार्थना कर लेनी है। अब आपको करना क्या है? आपको जो 7 बतासे बताए गए हैं मैंने, उनमें से आपको एक बतासा निकालना है और उस बतासे में आपको थोड़ा छेद कर लेना है, 1-2, और जो लौंग है
उनमें से 2 लौंग आपको लेनी है। उनको घी में अच्छी तरह से डुबो लेना है। लौंग को घी में डुबो लेने के पश्चात 2 लौंग आप उस बतासे के भीतर डालेंगे और उस बतासे को अपनी कुल देवी के नाम से अग्नि पर आप आहुति दे देंगे। चाहे अग्नि आप गोबर के कंडे की बनाइए, उपले की बनाइए, या फिर आप कपूर से भी इसको आहुति दे सकते हैं। तो यह कार्य आपको 7 दिन तक करना है। 7 दिन में रोज आपको 1 बतासा और 2 लौंग यह अपनी कुल देवी के नाम से आग पर भोग दे देना है। इस तरह से आपके 7 दिन पूरे हो गए। यह प्रयोग आपको शुक्रवार के दिन, शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन और बुधवार के दिन, इनमें से किसी एक दिन आप शुरू कर सकते हैं। यानी कि सोमवार, बुधवार, शुक्रवार या फिर शनिवार, इनमें से एक दिन से आप शुरू करेंगे और लगातार 7 दिन तक एक समय 1 बतासे में 2 लौंग डालकर घी में डुबोकर उसके ऊपर कपूर से आप आहुति देंगे और बोलेंगे कि हे मेरे घर की कुल देवी, ये आपका भोग। अब भोग दे देने के पश्चात आपको क्या करना है? आपको इस मंत्र का जाप करना है 108 बार। मंत्र क्या है? ओम क्रीम कुल देवीये नमः। ओम क्रीम कुल देवीये नमः। इस तरह से आपको जाप करना है। ओम क्रीम कुल देवी नमः, 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 ओम क्रीम कुल देवी नमः। इस तरह से आपको 108 बार अपनी कुल देवी का जो है मंत्र जाप कर लेना है। यदि आपको अपनी कुल देवी के नाम का पता है, वह काली माता है, तो आपको ओम क्रीम कालिकाय का जाप कर सकते हैं। यदि वह त्रिपुर सुंदरी है, बाला सुंदरी है, तो आप ओम एम क्लीम सो का जाप कर सकते हैं। यदि आपकी कुल देवी शीतला है, तो आप ओम श्री शीतलाय नमः का जाप कर सकते हैं। यदि आपकी कुल देवी जो भी हैं, आपको जिसके भी कुल देवी के नाम का पता है जिस व्यक्ति को, वह उन्हीं के मंत्र का 108 बार जाप कर सकता है। लेकिन यदि किसी को अपनी कुल देवी के नाम का नहीं पता है, तो वह यह मंत्र जपे, ओम क्रीम कुल देवी नमः। इस तरह से 108 बार आपको जाप करना है। जाप करने से पहले जब आप दीपक जलाएंगे, भोग देंगे, उस समय आपको एक पानी का गिलास भी अपने दीपक के पास रख लेना है। अब जाप के पश्चात इस पानी से थोड़ा थोड़ा लेके आप अपने सभी कमरों में छिड़क लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी इसमें से आप अपने सभी परिवार के सदस्यों को पिला देंगे। तो यह क्रिया आपको करनी है केवल, यानी कि दीपक जलाना है, कुल देवी से प्रार्थना करनी है कि दीपक पे आप स्थापित हो जाइए, हमारे घर के मंदिर में स्थापित हो जाइए। इसके बाद आपको बतासे और लौंग का घी में डुबो के कपूर पर आहुति देनी है कि हे मेरे घर की कुल देवी, यह आपका भोग स्वीकार कीजिए। इसके बाद 108 बार ओम क्रीम का कुल देवी नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है 108 बार। उसके बाद जो पानी का गिलास रखा है दीपक के पास, उसमें से थोड़ा थोड़ा आप अपने घर के सभी कमरों में छिड़केंगे, बाथरूम को छोड़ के। टॉयलेट बाथरूम में नहीं छिड़केंगे आप, बाकी सभी कमरों में छिड़क लेंगे और थोड़ा थोड़ा जल आप सभी लोग पी लेंगे। ऐसा आपको 7 दिन करना है। और 7 दिन करने के पश्चात यदि आपको पॉजिटिव चिन्ह दिखाई देने लगे, यानी कि पॉजिटिव आपको वातावरण लगे, आपको लगे कि 1-2%, 4%, 10% मुझे कुछ राहत मिली है, कुछ लाभ मिला है, तो फिर आप यह जान लीजिए कि आपके जीवन में जो भी दिखते हैं वह कुल देवी की अप्रसन्नता के कारण ही है। इसीलिए आपको कुल देवी की साधना करनी चाहिए। आप हमसे साधना ले सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर हमने लिख दिया है अपने स्क्रीन पर। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली, आदेश गुरु गोरक्षनाथ। जय कुल देवी माता, जय कुल देवी माता, जय कुल देवी माता।